वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से आईनी बिल पर मुशावरत की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम का नुक्ता था। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया। बिल में तजवीज़ है जजेस की ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन के सपुर्द की जाए। 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। हुकूमत आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करने जा रही है। तरमीम को कानून इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के हवाले किया जाएगा। कमेटी तमाम जमातों से राय लेगी। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। MKM की बल्दियाती इंतखाबात की तजवीज़ पर भी कमेटी में गौर किया जाएगा। फोर्सेस में तैनाती के तरीक़ेकार तब्दील करने की जरूरत है। फील्ड मार्शल के ओहदे का आईन में जिक्र नहीं था, जिसे शामिल किया जा रहा है। मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिशें की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा। सदर मुमलिकत को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सब दुरुस्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। आईने पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरामीम तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 243 में से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तहलील करने की तजवीज़, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़ दी गई। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात होगा। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुकम्मल होने पर वफाकी हुकूमत उनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगी। सेनेट इजलास से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। शहरी रहमान, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। काबीना से मंजूर शुदा ड्राफ्ट पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने भी सर जोड़ लिए। सेनेटर अली जफर की सरबराही में इजलास। अलामा नासिर अब्बास भी शामिल। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया कि वॉरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। NFC से मुतालिक तरमीम को फिलहाल मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। ANP के सरबराह अमल वली खान का कहना है कि मुसव्वदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, जमहूरियत को वोट देंगे। मुसव्वदे की शिकों का जायजा लेकर वोट देंगे। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 3 नकात पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम, जजेस, तबादलों की आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी वोट देगी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का भी ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बास नकात पर डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC से मुतालिक आईनी तरामीम मंजूर नहीं हो सकती। सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया जाए। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। सूबों के हकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं।
खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। 10 बर्दाश्त शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। JUI सरबराह के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। मदारिस को वजारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी का बिल पर आयद होती है। अफगान तालिबान अपने बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी मुल्कों के मुफाद में ना हो। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राजी न था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे अज़रबैजान, सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की भी शिरकत। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। दिफा के शोबे में कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ने जनूबी एशिया में इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। तक़रीब में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आर्मेनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलियेव को सराहा। कहा, अज़रबैजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अलियेव ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। दोनों टीमें तीसरे और फैसला कुन मैच में टकराएंगी। दोनों टीमों में सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। और पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर में औसतन AQI 254 रिकॉर्ड। रावी रोड लॉयर मार्ग पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 658 को छू गया। गुजरांवाला में AQI 206, फैसलाबाद में 306 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।